दोस्तों जय मसीह की एमएमई पुणे से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए डरते हैं। उन लोगों से डरते हैं जो लोग एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कल आज युगानुयुग एक सा है, उसका कभी अंत नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको किसी से डरना नहीं है। इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों हमें परमेश्वर का काम करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप आगे देखोगे, इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। सब बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आपको दूसरों तक शेयर करना है ताकि वो भी समझ सके कि परमेश्वर का काम करना कितना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है दोस्तों। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यशाया की किताब 51 का 12 लिखा है, मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। इसका मतलब है दोस्तों कि मैं ही, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। इसके अलावा कोई भी आपको शांति नहीं दे सकता, या परमेश्वर के सिवाय कोई भी शांतिदाता नहीं है। आगे लिखा है कि तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। दोस्तों यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते समय कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य आपको डराने की, धमकाने की कोशिश करता है तो वचन में लिखा है कि जो मनुष्य एक दिन मर जाएगा, आगे लिखा है कि जो घास के समान मुरझा जाएगा। तो ऐसे मनुष्य से दोस्तों, ऐसे आदमी से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। बिल्कुल भी आपको उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो मनुष्य एक दिन मर जाएगा। एक दिन ज़मीन पे उगे हुए घास के समान जो एक दिन मुरझा जाती है, उस घास के समान वो मनुष्य भी एक दिन मुरझा जाएगा। उस मनुष्य से आपको बिल्कुल भी कतई भी डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आगे के वचन में लिखा है, मत्ती की किताब 10वां अध्याय वचन 28, वहाँ पे लिखा है जो शरीर को मार सकते हैं। क्या लिखा है दोस्तों? जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को नहीं मार सकते। तो ऐसा कौन है दोस्तों इस पृथ्वी पे? केवल और केवल मनुष्य जो केवल शरीर को आपके शरीर को तो मार सकता है, शरीर को तो नाश कर सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को नहीं मार सकते। वचन में आगे लिखा है कि उनसे मत डरना। तो फिर ये सवाल उठता है कि फिर किससे डरना है? तो आगे लिखा है कि पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। और केवल वो एक ही है, वो परमेश्वर है दोस्तों। वो केवल परमेश्वर है दोस्तों, जो कि आपकी आत्मा और आपका शरीर दोनों को नरक में डालकर उसको नाश करने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है दोस्तों। तो ऐसे किसी मनुष्य से आपको नहीं डरना है जो आपको केवल मार तो सकता है लेकिन नरक में आपको नहीं डाल सकता। तो सबसे ज़्यादा महत्व दोस्तों हमें परमेश्वर को देना है, परमेश्वर से हमें डरना है दोस्तों। यशाया की किताब 8वां अध्याय और वचन 10, यहाँ पे लिखा है, तुम युक्ति करो तो करो परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो परंतु तुम्हारा कहा ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि तुम युक्ति करो तो करो, मतलब कि लोग आपके विरोध में बहुत सारी योजनाएं बनाएंगे, बहुत सारी युक्तियाँ बनाएंगे कि आपको कैसे रोका जाए, कैसे इनका मसीह का प्रचार को रोका जाए। वचन कहता है कि उनका सब युक्तियाँ, सब योजनाएं उनकी निष्फल हो जाएगी। और उन्होंने जो बातें कही है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम तुम्हें रोक के रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे देखिए, उसके बावजूद भी आपको नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है? आगे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही घमंड की बात है कि परमेश्वर हमारे संग है दोस्तों, हमारे साथ में परमेश्वर है दोस्तों।
लूका की किताब 12वां अध्याय और वचन 4। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को मार सकते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्या लिखा है दोस्तों? कि जो केवल शरीर को मार सकते हैं। मनुष्य केवल आपके शरीर को मार सकता है, नाश कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों। यीशु मसीह वहाँ पे कहते हैं कि उनसे मत डरो। उसी का 5 वचन में यीशु मसीह यहाँ पे चेतावनी देते, लिखा है कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि किससे डरना चाहिए। लिखा है मारने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है। क्या लिखा है? किससे डरना चाहिए? लिखा है मारने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, और वह अधिकार केवल और केवल दोस्तों परमेश्वर के पास है। जिसके चलते मैं आपको बार बार यही कहना चाहूँगा कि आपको केवल और केवल परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर का भय मानना है, उसी के भय को लेकर चलना है और उसी का आदर करना है, उसी का सम्मान करना है। दोस्तों, आपको किसी मनुष्य से डरने की ज़रूरत नहीं जब भी आप यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हो। दोस्तों, यहाँ पे 2 बार लिखा है उसी से डरो, लिखा है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। यीशु मसीह कहते हैं केवल उसी से डरो जो शरीर को मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार रखता है। दोस्तों, पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 14, यहाँ पे लिखा है यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख उठाओ, मतलब आप कोई भी धार्मिकता के काम करते हो, परमेश्वर का काम करते हो, सच्चाई से चलकर लोगों को उस रास्ते पे चलने के लिए आप कहते हो, आप धार्मिकता के काम करते हो, तो लिखा है कि दुख उठा उठा कर आप काम करते हो, तो वचन कहता है कि तुम धन्य हो। तो ऐसा धन्य व्यक्ति आपको बनना है दोस्तों। दुख उठाकर किसी से भी ना डरे, दुख उठाकर आपको परमेश्वर का काम करना है। वचन में कहते हैं कि तो तुम तो धन्य हो, मतलब दुख उठाकर आप काम करते, धार्मिकता के काम करते हो तो आप दोस्तों धन्य हैं। पर उनके डराने से मत डरो। देखिए आगे लिखा है उनसे डराने से मत डरो और ना घबराओ। दोस्तों, इतने सारे वचन आपके बीच में मैंने रखे हैं कि इन वचनों से आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें सचमुच परमेश्वर का काम करना कितना ज़रूरी है, और वो भी बिना डरे, ना किसी से भी डरना नहीं है आपको, ना किसी से घबराना है। यशायाह की किताब 51:5 लिखा है मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है, मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे? मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। दोस्तों, हमारा परमेश्वर वो है जो कि देश देश के लोगों का न्याय करेगा। वो क्षमता, वो ताकत रखता है परमेश्वर। तो फिर हमें क्यों डरना है ऐसे इंसानों से दोस्तों, आपके शरीर को कोई ख़त्म भी करेगा, कोई नाश भी करेगा, कोई डराएगा धमकाए तो होगा, तो उस व्यक्ति का न्याय परमेश्वर करेगा। यशायाह की किताब 51:10 लिखा है क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुओं के पार जाने के लिए मार्ग निकाला था। दोस्तों, इतनी ताकत, इतनी क्षमता किसी भी मनुष्य में नहीं है कि जो समुद्र को, सागर के जल को सुखा सके। और दोस्तों, ऐसा जीवित और सच्चा परमेश्वर हमारे पास है जो ऐसी क्षमता रखता है, ऐसी ताकत रखता है दोस्तों कि जो समुद्र को 2 भागों में बांट सकता है, समुद्र के जल को सुखा सकता है दोस्तों, और अपने लोगों के लिए रास्ता बना सकता है। और उनको, अगर वो समुद्र को सुखा सकता है दोस्तों, फिर ये तो बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है दोस्तों। ये मनुष्य तो उसके सामने कुछ भी नहीं दोस्तों, जिसके चलते हमें इन बातों को, इन मनुष्यों की धमकियों को
इनके डराने धमकाने को हमें इग्नोर करना है और केवल हमारा लक्ष्य, हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हमें केवल और केवल परमेश्वर का काम करना है और उसी के बताए हुए रास्ते पे चलना है दोस्तों इसी का 51 का 15 लिखा है, जो समुद्र को उथल फुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है। क्या लिखा है दोस्तों? जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है। किसी मनुष्य में इतनी क्षमता है दोस्तों कि जो समुद्र को उथल फुथल कर सके, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। तो फिर क्यों डरते हो उन लोगों से जो कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय डराने धमकाने के या अंत में आपको मार डालने के। इसके अलावा वो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि केवल और केवल परमेश्वर का भय मानना है, जो सब कुछ को बनाने की क्षमता रखता है, जो सब कुछ को चलाने की क्षमता रखता है, जो सब कुछ को ख़त्म भी करने की क्षमता रखता है दोस्तों। ऐसे परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दोस्तों कि जिस परमेश्वर ने ये हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर का काम कर सकें। दोस्तों अब कुछ बातें बस यीशु के बारे में। दोस्तों यशायाह की किताब 51 का 5 दोस्तों यहाँ पर लिखा है परंतु वह यानी यीशु मसीह। दोस्तों लिखा है हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। क्या लिखा है दोस्तों? किसके अपराधों के कारण? स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की या थर्ड जेंडर, जो कोई भी हो दोस्तों, लिखा है कि वह हमारे ही अपराधों के कारण, जो अपराध दोस्तों हम लोगों ने किए, जो हमारे अपराध है, लिखा है हमारे अपराधों के कारण। किसके अपराधों के कारण? हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। किसके अधर्म के कामों के कारण? मेरे और आपके अधर्म के कामों के कारण यीशु मसीह कुचला गया दोस्तों हमें शांति मिले, लिखा है हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमें शांति मिले, हमारी शांति के लिए यीशु मसीह पे ताड़ना पड़ी। और आगे लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो दोस्तों इस लेवल तक यीशु मसीह जा सकता है, हमारे अपराधों को ले सकता है, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो खुद को कुचला कर ले सकता है दोस्तों। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर का काम करें, वो भी बिना डरे? क्यों कोई मनुष्य हमें धमकी देता है, डराता है, धमकाता है, तो क्या पीछे हटकर हमें परमेश्वर का काम छोड़ देना चाहिए? यहाँ पे इतनी गंभीरता से, इतनी भयानक रीति से यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह को कुचला गया, यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया, उसके गालों पे थप्पड़ मारे गए दोस्तों, सर पे कांटों का मुकुट। ऐसी हालत यीशु मसीह की हुई किसके कारण? हमारे अपराधों के कारण। अगर वो हमें बचाने के लिए इस हद तक जा सकते तो उसका प्रचार करने के लिए हम खुद को निडर क्यों नहीं बना सकते? क्यों खुद को निडर नहीं बना सकते? क्यों हम परमेश्वर का काम नहीं कर सकते? कितने दिनों तक लोगों से डरोगे? कितने दिनों तक इस समाज के लोगों से, इस पृथ्वी के लोगों से कब तक डरोगे? कब तक चूहे की तरह बिल में जाके बैठोगे? जब तक आप डरना नहीं छोड़ते तब तक आप परमेश्वर का काम ठीक रीति से नहीं कर पाओगे दोस्तों। इन बातों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कैसा लग रहा है? क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि सचमुच जो डर हमारे अंदर है, वो डर हमें परमेश्वर का काम करने से रोक रहा है?
अगर ऐसा डर जो कि परमेश्वर के विरोध में, जो परमेश्वर का काम करने से आपको रोके, ऐसे डर को रख कर क्या मतलब है दोस्तों? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सचमुच हमें परमेश्वर का काम करना चाहिए, आपको लगता है कि परमेश्वर का काम तेज़ी से बढ़े, तो दोस्तों आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है, ताकि वो तड़प उन लोगों में पैदा हो सके, वो लोग जान सके कि सचमुच परमेश्वर का काम करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि लोग, ऐसे लोगों से हम डरते हैं जो कि एक दिन घास के समान मुरझा जाएंगे, जो कि एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे की जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंचती रहे, वो आप उसको देख सके। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय मसीह की।